और मैया सम्मान योजना को लेकर अपडेट यह है कि कई जिलों में राशि भेज दी गई है और पैसे जाने का सिलसिला जारी है। पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 77,000 लाभुक थे और उनमें से बताया जा रहा है कि सिर्फ 20,000 को पैसे गए हैं। और ऐसा ही कई और जिलों में भी यही हाल है, क्योंकि कई जिलों में अभी भी जो कंफर्म होना था कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी, इस वजह से उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिल पाए हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है कि पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए कई जिलों से आंकड़े आए हैं, पैसे उन्हें भेज दिए गए हैं, अब एक एक कर लाभुकों के खाते में भेजे जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पैसे उन्हीं को मिले जिनका आधार और बैंक अकाउंट लिंक्ड है। सरकार की ओर से लगातार मैया सम्मान योजना को लेकर ये कहा जा रहा था कि सरकार इसमें संशोधन लेकर आएगी, और आपने देखा कि जब से संशोधन हुआ है उसके बाद से कई नियम जो है इसको लेकर लागू किए गए हैं, कई बदलाव किए गए हैं। और ये कहा जा रहा था कि जिन महिलाओं ने आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी की है उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में सरकार हर महीने पैसे भेजेगी। और देखिए कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर पैसे पहुँच चुके हैं और महिलाओं के खाते में पैसे आ गए हैं, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर अब तक पैसे नहीं आए हैं। और सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, महिलाओं की ओर से उठ रहे हैं कि आखिर उनकी ओर से क्या गलती हुई थी। उन्होंने आधार सीडिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, तो आखिर उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आए हैं। तो देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें उदय, क्योंकि सभी जिलों में पैसे जो है उसे आवंटित कर दिए गए हैं और एक एक करके सभी जिलों में कह सकते हैं कि वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सभी महिलाओं के अकाउंट में राशि जो है वो भेजी जाएगी। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में लगभग 77,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको होल्ड में रख दिया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 20,000 महिलाओं के अकाउंट में सरकार ने पैसे भेजे हैं। लेकिन अब और महिलाएं हैं जो लगातार इंतजार कर रही है, जिन्हें अभी भी होल्ड में रखा गया है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उन महिलाओं को पैसे कब भेजेंगे सरकार। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई जिले में पैसे अब तक महिलाओं के अकाउंट में नहीं गए हैं। कई ऐसे जिले की महिलाएं आपने देखे होंगे जो लगातार शिकायत कर रही हैं, और उनके ओर से यही कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से जो भी संशोधन किए गए थे, जो भी नियम में बदलाव किया गया था, उसी के अनुसार महिलाएं जो है वो काम कर रही है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि 1 जून से एक नया नियम लागू कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जिन महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी चालू होगा उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में सरकार भेजेगी। तो देखिए लगातार जो महिलाएं हैं वो सवाल उठा रही है, कई जगहों से फर्जीवाड़ा की खबरें जो है वो सामने आ रही थी। और इसके साथ ही महिलाएं जो है उनका यही कहना है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम से आपने देखा होगा कई बार खबरें सामने आई है, कई जो महिलाएं हैं इसको लेकर शिकायत भी करती हुई नजर आ रही थी, और उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि जब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे वो लोग इसी तरीके से अपनी आवाज को उठाएगी, क्योंकि उन्होंने डीबीटी भी करवा लिया है। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि उन्होंने अपनी आधार सीडिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है। जी बिल्कुल करिश्मा, और बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि जिन महिलाओं को पहले पैसे गए हैं लेकिन इस बार आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो उनके भी पैसे होल्ड हैं। तो ऐसे में महिलाएं काफी परेशान होंगी इस बात को लेकर कि इससे पहले मिल रहा था तो अब क्यों नहीं मिल रहा। जी देखिए, जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो कई ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा था, जो आंकड़े सामने आए थे उसके अनुसार बता रहे हैं कि लगभग 56 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में सरकार पैसे भेज रही थी। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उन्होंने आधार सीडिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है, लेकिन अब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। और ये उनके भी समझ से परे है कि आखिर उनके अकाउंट में अब पैसे नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इससे पहले तो पैसे आते थे। और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए सवाल उठने भी लाजमी है उदय, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि अगर गड़बड़ी कुछ होती उनकी ओर से तो इससे पहले पैसे नहीं आते। अगर गड़बड़ी अभी हुई है तो सरकार ये बताए या फिर टोल फ्री नंबर जारी करे। इससे पहले भी टोल फ्री नंबर जारी किए गए थे, लेकिन महिलाओं की शिकायत थी कि टोल फ्री नंबर पे ना तो कॉल जाता है, ना ही वो शिकायत कहीं दर्ज कर पाती है। तो ऐसे में महिलाओं के जहन में कई सवाल है। अब देखिए एक एक करके सभी जिलों में पैसे जो है वो भेजे गए हैं और महिलाओं के अकाउंट में एक एक करके पैसे जो है वो भेजे जाएंगे। कुछ कुछ जिले अभी भी बचे हुए हैं और महिलाएं जो है वो संशय में है कि क्या उनके अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर महिलाओं ने डीबीटी की प्रक्रिया या फिर डीबीटी का काम करवा लिया होगा या फिर महिलाएं आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली होगी तो महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन जो महिलाएं आधार सीडिंग की प्रक्रिया नहीं पूरी की है उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि पूर्वी सिंहभूम में जो आंकड़े सामने आए हैं कि 77,000 महिलाओं को होल्ड में रख दिया गया था और ऐसे में से 20,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए हैं। जो बची महिलाएं हैं उनके अकाउंट में पैसे कब आएंगे, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी चलिए करिश्मा, तो देखने वाली बात यह होगी कि कब तक तमाम महिलाओं को पैसे मिल जाते हैं और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।